22 जनवरी से पहले की तैयारी मोदी की पार्टी भी कर रही है और विरोधी की पार्टी भी। यूपी के अयोध्या में राम का मंदिर है, बिहार में मां सीता की सीतामढ़ी है और बिहार में लव और कुश सियासी जातीय समीकरण भी है। लव कुश कैलकुलेशन के दम पर ही नीतीश कुमार 15 साल से सत्ता पर काबिज है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अब बीजेपी भी लव कुश करने लगी है। इसके पीछे मकसद क्या है? क्या अयोध्या से राम का न्योता पाकर लव कुश खुश होंगे? आपको पूरी सियासत समझाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा श्री राम की, पटना से प्रस्थान लव कुश रथ यात्रा का। बिहार बीजेपी के सौजन्य से ये लव कुश रथ यात्रा निकली है, जिसे बिहार बीजेपी के नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। रथ यात्रा को स्लोगन दिया गया है, सबके सिया सबके राम। मगर बिहार बीजेपी का असल मकसद लव कुश को ही हाईलाइट करने का है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी यात्रा का बखान करते हुए बिहार के हर खासोआम से अयोध्या चलने का आह्वान कर रहे हैं। उनके निशाने पर इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार हैं। पटना से आज लव कुश रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। क्या मकसद है रथ यात्रा के जरिए, क्या संदेश देने की कोशिश है? नहीं, लव कुश समाज के चेतना मंच के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग उसमें पूरा भागीदार हैं और क्योंकि पूरा बिहार, पूरा देश 450 वर्षों के बाद इस देश के यशस्वी भगवान राम के भव्य राम मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं, तो इसके लिए पूरा समाज जो है वहाँ जाना चाहता है। तो उसमें से एक लव कुश समाज भी वहाँ पूरी तरह जाना चाहता है। तो क्या रोड मैप क्या तैयार किया गया है? ये रथ यात्रा कैसे पहुँचेगी, कहाँ जाएगी? वाले लोग बताएंगे। हमारा पूरा स्पष्ट है कि पूरे बिहार से लोग भगवान राम के जो भव्य राम मंदिर बने हैं उसमें सभी लोग, हम भाजपा के सदस्य जरूर हैं लेकिन भगवान राम में पूरी आस्था रखते हैं और हम लोग सभी लोग मिलकर दर्शन करने का काम करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बिहार से बड़े स्तर पर यहाँ से लोग भी जाएंगे, हर विधानसभा क्षेत्र से इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। नहीं, पार्टी स्तर पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जिन लोगों ने कार सेवा किया है और जिन लोगों ने लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, वैसे सदस्यों के लोगों का आग्रह है कि हम लोग को जाना चाहिए, तो सभी लोग इसका प्रयास शुरू कर रहे हैं कि सब लोग जाएं। आप लोग बराबर कहते थे कि नीतीश कुमार को कोई पद नहीं दिया गया इंडिया गठबंधन में। अब ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस और घटक दल जो दूसरे हैं वो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार हो गए हैं और इसका प्रस्ताव देने जा रहे हैं। अब देंगे तब तो चाची को मोची हो जाता तो चचा ही क्यों नहीं होते? वो थोड़े पता है कि दे दिया, कहाँ दिया है। बेचारे नीतीश बाबू तो इसी के लिए गठबंधन तोड़े थे ना कि हमको प्रधानमंत्री घोषित करेंगे। तो हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री घोषित करे तो बिहार की जनता जरूर विश्वास करेगी कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था प्रधानमंत्री बनने के लिए ना। तो बताएं तो, ना संयोजक बने और ना प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। अच्छा, यदि ये प्रस्ताव आता है जैसा सूत्रों की खबर है, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर बिहार में सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव आरजेडी की तरफ से बढ़ सकता है? कि भाजपा एक चीज में मानसिक रूप से तैयार है, 2024 में लालू और नीतीश दोनों को हराना है। बस इतने ही हम तैयारी कर रहे हैं, इससे अधिक और कोई तैयारी नहीं कर रहे। बिहार की राजधानी पटना से निकली ये रथ यात्रा छपरा, गया, अरवल, औरंगाबाद, सासाराम, आरा होते हुए 20 जनवरी को बक्सर के विश्वामित्र आश्रम पहुंचेगी। वहां से आशीर्वाद लेकर यूपी के गाजीपुर, सुल्तानपुर के रास्ते 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। पटना से अयोध्या के लिए लव कुश रथ यात्रा निकाली जा रही है। यही वो रथ है जो पटना से बिहार के अलग अलग जिलों से होता हुआ अयोध्या तक जाएगा। 22 जनवरी को ये रथ यात्रा पहुंचेगी। सबके सिया सबके राम इस स्लोगन के साथ ये रथ जो है
बिहार के अलग अलग जिलों से होता हुआ आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर आप पीछे देखिए गाड़ियों का एक काफिला, ये गाड़ियाँ भी रथ यात्रा में साथ साथ जाएंगी। सबसे पहले ये रथ छपरा तक पहुँचेगा और वहाँ रात्रि विश्राम के बाद अलग अलग ज़िलों से होता हुआ 20 जनवरी को बक्सर पहुँचेगा और वहाँ के बाद गाजीपुर और सुल्तानपुर होते हुए 22 जनवरी को ये रथ अयोध्या पहुँचेगा। और जाहिर है लव कुश रथ यात्रा इस रथ यात्रा का नाम है और इसके जरिए बीजेपी की कोशिश है कि लव कुश समाज को भी एक संदेश दिया जाए। बिहार में कुर्मी और कोइरी ये दो जातियां लव कुश समाज के अंतर्गत आती हैं और नीतीश कुमार इस समाज पर अपनी पकड़ का दावा लंबे समय से करते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है उसके बाद से बीजेपी की कोशिश है इस वोट बैंक में सेंधमारी करने की। और जाहिर है भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए लवकुश रथ यात्रा निकालकर बीजेपी इस मकसद को हासिल करना चाहती है। अब सवाल यह है कि लव कुश रथ यात्रा ही क्यों और पटना से ही क्यों? तो इसका जवाब यह है कि बिहार में जब नीतीश कुमार ने अपना कैचमेंट वोट ब्लॉक क्रिएट किया तो उसे लव कुश नाम दिया। लव कुश यानी कुर्मी और कुशवाहा। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं और इसके साथ उन्होंने कुशवाहा वोट बैंक को जोड़कर इसे अपनी सियासी सरमाएदारी बना लिया। अब तक यही माना जाता रहा है कि कुर्मी और कुशवाहा नीतीश कुमार का ही वोट बैंक है। इस वोट बैंक की अहमियत क्या है, इसे आंकड़ों के जरिए समझने की जरूरत है। बिहार में कुर्मी आबादी सिर्फ 2.87% है और विधायक 11 हैं। कुशवाहा की आबादी 4.21% है और विधायक 14 हैं। नीतीश कुमार के इसी वोट बैंक में अब बीजेपी सेंध लगाने की फिराक में है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी से इंडिया टीवी ने इस यात्रा के सियासी मकसद पर सवाल किया। कुश रथ यात्रा के जरिए कोई राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश है। उनका जवाब ही बहुत कुछ बताने के लिए पर्याप्त है। भारत में तो राम जी का लाखों मंदिर है, ये मंदिर नहीं है, जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि है, इस पर रामलला का प्रतिमा देखने के लिए ये 450 वर्षों में हजार नहीं लाखों लाख आंख निहारते हुए दुनिया को सिधार गए, वो देखे नहीं। हम लोग किस्मत वाले हैं कि 22 जनवरी को वहाँ जो दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण है, वहाँ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इसके माध्यम से पूरे सनातनी प्रसन्न है। बिहार का लोग किसी से पीछे नहीं है, बिहार में भी वही उमंग है, वही धुन है, ये संदेश देना चाहते हैं। लवकुश रथ यात्रा नाम दिया है आपने, तो क्या इसके जरिए लवकुश समाज को भी कोई संदेश देना चाहते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं ये समाज तो मेरे साथ है। अब उनके साथ है, वो कहता है फलना मेरा है, अब वो नाच कर रहा है कहीं और, तो उसको अपने भेजा में न लाना चाहिए। समझ क्या लवकुश। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, जितना मेरा धर्म ग्रंथ है सबों में सबसे लोकप्रिय हमारा धर्म ग्रंथ हुआ रामायण, और रामायण का मुख्य पात्र राम जी और माँ जानकी, और उसके बाद लवकुश। लवकुश रामायण का अंग है, जो राम का है, वो जो राम को मानते हैं वो सब लवकुश को भी मानते हैं। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। बिहार में नीतीश कुमार ने जब जातिगत जनगणना कराई तो इसे उनका बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया। इस जनगणना के पीछे उस नारे की गूंज भी थी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी गई। मगर सच यह है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग के 83% पदों पर केवल 3 जातियों का कब्जा है। सरकारी नौकरियों में 46.58% पदों पर यादव काबिज हैं। इसके बाद 18.58% पदों पर कुर्मी जाति का कब्जा है। इसके अलावा करीब 18% पदों पर कुशवाहा जाति के लोग काबिज हैं। बहरहाल समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि यूपी और बिहार का पिछड़ा वर्ग धार्मिक तौर पर ज्यादा हिंदू है, इसलिए धार्मिक आधार पर इस वोट बैंक में सेंध लगाना बहुत आसान है।
2 दिन पहले आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर ने जब राबड़ी देवी के घर के बाहर राम मंदिर का विरोध करते हुए पोस्टर लगाया तो मीडिया के सामने ही उनकी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता से कहासुनी हो गई। रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। अब काल्पनिक से क्या, आप राम मंदिर अयोध्या में बनाकर आप कौन सा देश का विकास करना मतलब चाहते हैं? वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है, जो पखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी धर्म मंदिर मस्जिद की बात नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। तो मैं कहता हूँ, मैं जो कदम उठाया हूँ, देश के बहुजनों के हाथ में धर्म का झंडा नहीं, कलम और किताब होना चाहिए। मैं कलम और किताब का बात करता हूँ। मेरा आस्था है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वो मेरा, देखिए, जिनको हर आदमी अपने अपने विचार का स्वतंत्र होता है, वो मेरा विचार। आस्था पर काहे बोल रहे हैं नेता? आप जानते हैं जो वोटवा है वो खराब हो जाएगा हम लोग का। आस्था पर नहीं बोल। आप कौन है? हम पार्टी का वर्कर हैं। नहीं है, कैसे नहीं? आपकी जानकारी नहीं है। आस्था पर नहीं बोलना चाहिए। हम कहने के बाद सब धर्म को लेके चलना है हमको ना, इस तरह से टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। धर्म सब एक है, आज सब एक है, सबको एक होके चलना है। क्या नाम है आपका? कहाँ से? भोला यादव नाम है, पटना सिटी से, पटना साहिब से। आप मानते हैं कि आपके विधायक गलत बयान दे रहे हैं? मेरे विधायक को इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए जिससे कि हम लोग का वोट बच जाए। हालांकि इंडिया गठबंधन अयोध्या में हो रहे डेवलपमेंट के बाद हक्का बक्का है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मोदी की इस गुगली का सामना कैसे करे। मगर लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव अब भी दावा कर रहे हैं कि हमारे राम तब आएंगे जब केंद्र में हमारी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। आइए अब रुख करते हैं यूपी का। कुर्मी और कुशवाहा समुदाय यूपी में भी बहुत प्रभावशाली है। इस हद तक प्रभावी है कि विधानसभा में उसकी हिस्सेदारी राजनीतिक तौर पर प्रभावी माने जाने वाले यादवों से भी ज्यादा है। आंकड़े ही इसकी गवाही देते हैं। यूपी में कुर्मी समाज 6% है, जो ओबीसी में 35% के करीब है। सूबे की करीब 48 विधानसभा सीटें और 8 से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। यूपी में कुर्मी समाज का प्रभाव 25 जिलों में है, लेकिन 16 जिलों में 12% से अधिक सियासी ताकत रखता है। कुर्मी समाज पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और अवध से लेकर रोहेलखंड तक किसी भी दल का सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में है। वहीं कुशवाहा समाज की संख्या पर भी गौर कर लीजिए। यूपी की राजनीति में कुशवाहा यानी मौर्य समाज आबादी के हिसाब से 6 से 7% के आसपास है। सूबे की करीब 42 विधानसभा सीटें और 8 लोकसभा सीटों पर कुशवाहा समुदाय असर रखता है। कुशवाहा समाज का प्रभाव 20 जिलों में है, लेकिन 15 जिलों में 10% से अधिक सियासी ताकत रखते हैं। 2022 में इसी गैर यादव ओबीसी में बीजेपी ने बाजी मारी। केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाना और स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के बाद मंत्री बनाना इसी ओबीसी समाज को रिटर्न गिफ्ट था। यूपी में 12% ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर है, जिसके 52 विधायक चुनकर आए, जिनमें सबसे ज्यादा 46 बीजेपी से हैं। 6% कुर्मी वोटर है, जिसके कुल 41 विधायक हैं, जिनमें 27 अकेले बीजेपी गठबंधन से हैं। 6% ही कुशवाहा वोटर है, जिनके कुल 14 विधायक चुनकर आए, जिनमें अकेले बीजेपी से 12 हैं। ये कुशवाहा वोटों का ही असर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन और हिंदू धर्म पर लगातार हमलों के बाद भी अखिलेश उन पर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनके जन्मदिन पर लगे रक्तदान शिविर में भी गए। ये और बात है कि अब तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता न मिलने का मलाल उनके बयान में नजर आया। ये भगवान का कार्यक्रम है
और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तब तुम क्या रुक पाओगे? बहरहाल बीजेपी समझती है कि ओबीसी के यादव वोटों में सेंध लगाना उसके लिए बहुत आसान नहीं है। बिहार में यादव खुद को लालू परिवार से और यूपी में अखिलेश यादव से खुद को आइडेंटिफाई करता है, लिहाजा वो गैर यादव ओबीसी, खासतौर पर कुर्मी कुशवाहा जो तमाम उपजातियों में बटे हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद में है और हद तक कामयाब है।